हेलो बच्चों, तो हमें क्वेश्चन गिवन है द टाइम टेकन बिटवीन 33.3% एंड 66.6% disintegrations of a radioactive element is 11 minutes. What is the time interval between the stages of 30% and 65% disintegration? तो हमें क्या गिवन है कि कितना टाइम लगा है जब एक रिएक्शन है, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मान लो ए, वो क्या हो रहा है, वो डिसोसिएट हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अब कुछ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, मान लो वो दे रहा है B+C। ओके, तो अब उन्होंने बोला है कि जब वो 33% डिसइंटीग्रेट हुआ था और जब वो 66% डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो कितना है, वो 11 मिनट्स है। तो अगर मान लो परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम मान लेते हैं कि इनिशियली वो 100 था। ठीक है, क्योंकि आपको डील करना इजी रहेगा क्योंकि परसेंटेज में। तो उसमें से उन्होंने क्या बोला, 33.33% कम हो गया। 100 का 33.33% कितना होगा, 33.33 होगा। तो ये हो जाएगा एट टाइम T1। ठीक है, T1 पे कितना था, 100 माइनस 33.33% कम हो गया। बचा कितना होगा अभी, 66.67। ठीक है, इतना बचा होगा, ये लेफ्ट है। अब हम टाइम T2 पे बात करते हैं, कितना डिसइंटीग्रेट, उसने क्या बोला है, डिसइंटीग्रेट हो गया है 66.67%, मतलब 66.67% खत्म हो गया है। तो बचा कितना होगा, अब हमारे पास बचा होगा, टोटल 100 लिया था तो उसमें से 66.67% कम कर देंगे, तो बचेगा कितना, 33.33। अब एक बार ध्यान से देखो, ये हमारे पास कितना बचा हुआ है, 66.67%। इसे हम मान लेते हैं ए नोट है, ये ए मान लेते हैं। ओके, देन जो ये है 33.33, ये क्या है, A/2 है। इनिशियली हमने ए लिया, ठीक है, ये कितना होगा, A/2। तो जब हमारी कंसंट्रेशन इनिशियल की हाफ हो जाती है, हम उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो टी हाफ या हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ इज द टाइम, वो टाइम होता है इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ reactant is reduced to half of its initial concentration। और हम टी हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, T1/2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इसे देखो, तो क्या था, यहाँ पे ए नोट था, ये ए नोट था, मतलब इनिशियली हमने ए लिया, ए है ये, और ये क्या हो गया, A/2 हो गया, तो मतलब ये क्या हो गई, हाफ हो गई है अपनी जो हम लेके चले थे। तो मतलब T1 से T2 जो टाइम डिफरेंस होगा वो ही हमारा क्या होगा, टी हाफ होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन हाफ हो गई है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या गिवन है, टी हाफ हमें गिवन है कितना, 11 मिनट्स। ठीक है, अब उसने फिर हमसे पूछा कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टेजेस ऑफ 30% और 65% डिसइंटीग्रेशन। तो सेम अगर हम लेके चलते हैं, वही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो B/C में किसी में भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, हमने उसे ले लिया क्या, 100%। अब टाइम मान लो, टाइम इंटरवल निकालना है, मतलब टाइम इंटरवल मतलब हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा T3 मान लेते हैं, T1 T2 हम ऊपर मान चुके हैं, कोई टाइम यहाँ पे T0 था। ठीक है, कुछ टाइम बाद 30% मान लो डिसइंटीग्रेट हो गया T3 टाइम में। तो 30% डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब 30% खत्म हो गया, तो 100 में से 30 गए तो कितने बचे होंगे, 70% बच गया होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे आप ए नोट लेके भी चल सकते हो, बट हमने कैलकुलेशन इसी के लिए 100 लिया है। देन T4 आता है, कुछ टाइम में मतलब 65% डिसइंटीग्रेट होता है वो T4 टाइम में। तो अगर वो 65% डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो बचा कितना होगा यहाँ पे, यहाँ पे बचा होगा वो कितना, 35%। ठीक है, ये होगा। और अगर आप इसको देखो, तो क्या, ये ए है, ये क्या है, ये है A/2। तो कंसंट्रेशन हमारी क्या हो गई है, हाफ हो गई है, जब T3 टाइम से T4 टाइम पे हुआ। तो जब कंसंट्रेशन हाफ हो गई, तो मतलब क्या हुआ, इसको हम टी हाफ बोल सकते हैं इस टाइम इंटरवल को। और टी हाफ किसी भी रिएक्शन के लिए सेम रहता है,
तो यहाँ से जो टाइम इंटरवल आया वो भी कितना हुआ, 11 मिनट्स ही हुआ। तो टाइम इंटरवल जो 30% से 65% जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है, 35% टू 65% डिसइंटीग्रेशन जो हुआ है उसको होने के लिए जो टाइम लगा है वो कितना है, वो 11 मिनट्स ही है। कितना है, 11 मिनट्स। ओके, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 11 मिनट्स। और अगर आपको टी हाफ लाइफ एनसीईआरटी से देखना है तो एनसीईआरटी में टी हाफ लाइफ गिवन है पेज नंबर 108 पे। और ये पेज नंबर अकॉर्डिंग टू पुरानी वाली बुक्स है, जो प्रीवियस बुक्स पहले आती थी। तो आप इसमें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।